नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के जो 2022 में जैक बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका सिलेबस जो क्या है उसको आज हम लोग पूरा डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जब तक आप लोग वीडियो के अंत तक नहीं बने रहेंगे आप लोग को सिलेबस समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि आपको समझना है और अच्छे से अच्छे मार्क को हासिल करना है 10th का जो एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ये है आपका मैथ को मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को साइंस का बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो एक टॉपिक बना करके उसमें डाल देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपका जैक बोर्ड का ये जो जारी किया गया है ये सिलेबस है आपका। देखिए आप लोग देख उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं 9 से 12 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम। तो इसमें 9 से 12 तक ये पूरा पीडीएफ में 9 से 12 तक दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मैं अभी आप लोगों को 10th का बताऊंगा। तो देखिए आगे क्या है देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र क्या है आपका 21-22 है। पुराना भी इसी तरह था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ओरिजिनल का पहचान ये है कि आप पिछला 2021 में जो अब की बार एग्जाम होने वाला था पर हुआ नहीं है, उसका भी सिलेबस इसी तरह जारी किया गया था, पर उसमें आपको 45% आपका 40% उसमें कटौती की गई थी। यार इसमें जो है आपका 25% की कटौती की गई है। तो इसमें क्या है आपका देख सकते हैं कि ये सेशन क्या है आपका 21-22 आपका सेशन है। तो आइए हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं, मैथ को देखते हैं कि मैथ सबका कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। आइए हम लोग उसको पूरा डिटेल के साथ समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है आपका, ये है आपका सब्जेक्ट है। ये आपका देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आपका गणित है। इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है पाठ का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर पाठ का नाम दिया हुआ है और इसमें जो है आपका दिया हुआ है पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, हाँ या नहीं। अगर आपको यहाँ पर मिलेगा यस तो इसका मतलब आपको उस चैप्टर को पढ़ना है। यदि आपको इसमें लिखा हुआ है नो तो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। देख सकते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट आपका गणित है। देखिए इसमें क्या है पाठ संख्या आपका दिया हुआ 1 है, यानी इसमें आपका चैप्टर का नंबर जो होता है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर उसमें दिया हुआ है। इसमें आपका चैप्टर का नाम दिया हुआ है, तो ये इसमें है आपका रियल नंबर है। फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर है, तो इसमें लिखा हुआ यस। तो यस लिखा हुआ इसका मतलब आपको उसमें पढ़ना है। यस लिखा मतलब आपको पढ़ना है। और नो अगर लिखा हुआ यहाँ पर बीच में अगर लिखा हुआ है नो कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तब आप बोलेंगे कि अब पढ़ना तब किसको है, तो पढ़ना है यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। तो उपखंड का मतलब हो गया टॉपिक। आपको कोई भी चैप्टर जो होता है तो उसमें पूरा चैप्टर का नाम है रियल नंबर, लेकिन उस चैप्टर के अंदर में टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग दिया हुआ है। अलग अलग टॉपिक उसका विश्लेषण रहता है, उसका डिटेल दिया हुआ रहता है, उसके बाद एक्सरसाइज वहाँ दिया हुआ रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कुछ टॉपिक को हटाया गया है। तो यहाँ पर क्या है आपको यहाँ टॉपिक दिया हुआ है आपका 1.4 दिया हुआ है। तो 1.4 दिया हुआ है, तो अगर इंग्लिश मीडियम का अगर बुक है तब तो आप समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर है क्या इंग्लिश से लिखा हुआ है। तो हिंदी से आपको देखने के लिए आपको क्या करना है, आप सिर्फ यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है 1.4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 1.4 लिखा हुआ है, 1.4 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.4। तो आप एक्सरसाइज को चैप्टर फर्स्ट को निकालिए, चैप्टर फर्स्ट को रियल नंबर निकालिए, रियल नंबर में आप टॉपिक को खोजिए। ये एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है, वो कंफ्यूज नहीं करना। ये क्या है एक्सरसाइज आपका नहीं है, ये क्या है टॉपिक है आपका। बीच में जो टॉपिक रहता है उस टॉपिक का नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये है आपका चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, आप शुरू से दिखा देते हैं। वीडियो पूरा लंबा हो सकता है पर आप लोगों को मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा।
आप लोग देख सकते हैं ये है आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या, चैप्टर फर्स्ट है। तो अभी हम लोग सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक देखिए यही है टॉपिक, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1, क्या लिखा हुआ है 1.1। तो 1.1 ये टॉपिक में क्या है, भूमिका है। भूमिका का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ कि आपको उस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वही है आपका इसमें भूमिका दिया हुआ है। तब आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब देखिए तो हमको किसको खोजना है, 1.4 खोजना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अब ये टॉपिक आपका टॉपिक है 1.2 है। तो इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते जैसे ही चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.4 आपको टॉपिक मिलेगा, 1.4 आपका टॉपिक मिलेगा। स्क्रॉल करते जाते हैं आप लोगों में पूरा PDF ये बुक है NCERT का बुक है, उसमें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये हो गया आपका प्रश्नावली 1.1 हो गया, लेकिन आपको खोजना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए टॉपिक भाई 1.4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है टॉपिक देखिए 1.3 टॉपिक है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय। ये क्या है, टॉपिक है, यानी उस परिमेय संख्या के वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर में, उसमें ये सब जो दिया हुआ है ये सब का क्या है, ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक का नाम है, ये जो दिया हुआ है ये सब टॉपिक है। ठीक, उसी प्रकार से आपको आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आगे में आपको मिलेगा, आगे में आपको मिलेगा 1.4 एक टॉपिक है। अब यहाँ देखिए ये है आपका जो टॉपिक आपको वहाँ दिया गया, ये है आपका 1.4। इसको आपको नहीं पढ़ना है, आपको इसको नहीं पढ़ना है। तो आप लोग मन में सोचते होंगे तो इसको नहीं है पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते नहीं थे, पर इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज है उसको नहीं पढ़ना है। यानी एक सिलेबस में जो दिया गया है, तो इस सिलेबस में एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है, सिलेबस में क्या किया है आपका टॉपिक का नाम दे दिया है, एक्सरसाइज नहीं दिया, इसलिए कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ लिख दिया है कि इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, तो टॉपिक तो ऐसे भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पर हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्सरसाइज। तो इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज है उसको नहीं पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम कैसे जानेंगे इससे रिलेटेड कौन है, तो ये देखिए आप लोग देखिए 1.4 है, तो 1.4 के बाद आपका जो एक्सरसाइज आया है वही आपका उस टॉपिक है, मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ते हैं, जो आपका टॉपिक एक्सरसाइज आया है उसी को आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते चलेंगे तो आपका ये आ जाता है आपका 1.3, यानी 1.3 आपका एक्सरसाइज आ जाता है। तो यानी उस टॉपिक जो आपका दिया था 1.4, वो टॉपिक दिया था, वो एक्सरसाइज का नाम नहीं, वो टॉपिक का नाम है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कौन है आपका, ये एक्सरसाइज 1.3 है, यानी आपको इसको नहीं पढ़ना है। तो यानी ये पूछता था हर एक साल, एक 3 नंबर का क्वेश्चन से पूछता था ये सिद्ध करने के लिए, पर आपको 1.3 का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यदि आप लोगों को कहीं पर भी अगर समस्या हो समझने में सिलेबस में, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं पुनः फिर से प्रयास करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए अगला उसमें क्या दिया हुआ है, अगला सिलेबस में आपको देख सकते हैं कि अगला सिलेबस में आपको यहाँ दिया हुआ है कि 1.4 तो समझ गए कि 1.4 से आपको कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, 1.3 नहीं पढ़ना है। यानी इस 1.4 टॉपिक से रिलेटेड 1.3 का एक्सरसाइज है उसको नहीं पढ़ना है। अब देखिए आगे आपको क्या लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 1.5 जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको भी नहीं पढ़ना है। तो 1.5 आपको टॉपिक निकालिए, 1.5। तो देखिए तो 1.5 आपका टॉपिक आप निकालेंगे तो ये पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.5 टॉपिक है आपका, यह है आपका 1.5 लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो इसको आपको क्या करना है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ते थे हम लोग किसके होते हैं, एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज का सवाल को हम लोग सॉल्व करते थे। तो इसका जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपका जो है उसको नहीं पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन है, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन था, आगे बढ़ते हैं, जस्ट उसके आगे में आपको जो मिलेगा वही आपको नहीं पढ़ना है। अब देख सकते हैं ये है आपका एक्सरसाइज 1.4, यानी आपका 1.4 भी नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से आप लोग पूरा इसको एक सिलेबस आप लोग PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो आप लोगों को मैं PDF का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पूरा चैप्टर को आप लोग टिक कर लीजिएगा कि क्या किसको पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है। ये था आपका सिलेबस, ये पहला चैप्टर का है। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो 1.4 ये है, तो 1.4 को भी यानी 1.3 को नहीं पढ़ना है और 1.4 को भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद तो आपका सारांश आ गया, खत्म हो गया चैप्टर। यानी फर्स्ट अगर मिला जुला का एक ही बात बोला जाए तो आपको फर्स्ट चैप्टर से 1.3 और 1.4 नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना किसे है? पढ़ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है पढ़ना? 1.1 और 1.2 पढ़ना है। ये हो गया आपका पहला चैप्टर का। अब चलते हैं कि अगला चैप्टर में कि आपको क्या पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में आप देख सकते हैं कि सेकंड चैप्टर में आपका दिया हुआ है, ये है आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो बहुपद है उसका चैप्टर का नाम है बहुपद। इसमें लिखा हुआ यस, यस मतलब पढ़ना है। तो किसे नहीं पढ़ना है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2.4 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी ये जो आपका 2.4 आपका जो है टॉपिक, उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो आप निकालिए बुक्स में, आप निकाल करके आप सामने रखिएगा और बुक को निकाल करके आप उसको क्या कीजिएगा? टिक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 2.4 है। तो चलिए दूसरा चैप्टर पर चलते हैं। तो ये है आपका दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर में आप जैसे ही चलेंगे तो आपको मिलेगा टॉपिक, आपको ढूंढ लीजिएगा टॉपिक कितना है, 2.4 आपका टॉपिक इसमें ढूंढना है 2.4। तो 2.4 आपको जहाँ भी मिले उसको आपको क्या करना है? नहीं पढ़ना है। तो 2.4 आपको उसमें नहीं पढ़ना है। ये है आपका 2.4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो इससे रिलेटेड आपका जो भी आगे एक्सरसाइज है उसको आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए आपको यहाँ पर आपको आपका यहाँ पर 2.4 दिया हुआ है। तो 2.4 यहाँ दिया हुआ है, जिसके आगे आपका क्या मिलेगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं जब आपका इसके पीछे में 2.2 है तो इसके आगे मतलब निश्चित है कि आपको 2.3 ही मिलेगा, यानी आपको इसका 2.3 आपका जो है उसको नहीं पढ़ना है। ये है, आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखा देते हैं कि आपका इससे रिलेटेड जो है आपका एक्सरसाइज क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पीछे में 2.2 था, तो आपको यहाँ पर क्या है? आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या है? 2.3 है। तो यानी आपको 2.3 आपको नहीं पढ़ना है, आपको 2.3 नहीं पढ़ना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2.3 नहीं पढ़ना था, उसके बाद तो आपका चैप्टर ही समाप्त हो जाता है। अब अगर आप आगे और बढ़ते हैं तो आपका ये था लास्ट चैप्टर था, तो उसके बाद तो आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। यानी आपको इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2.3 आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में 2.3 आपको नहीं पढ़ना है। तो इसी प्रकार से आप लोग पेज बाय पेज नंबर इसी तरह तीसरा चैप्टर में जाइएगा। तीसरा चैप्टर में जा करके आपको खोजना है, तीसरा चैप्टर में जा करके फिर से आपको सर्च करना है, इसमें टॉपिक खोजिएगा। तीसरा चैप्टर में आपको क्या करना है? तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है, सिर्फ नहीं पढ़ना किसको है? आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपको 3.5 3 पॉइंट एक्सरसाइज नहीं है, 3.5 आपका टॉपिक का नाम है। तो 3.5 जो आपका टॉपिक का नाम है, तो उसमें आप देखिएगा आपको उसमें मिलेगा 3.6 मिलेगा, यानी 3.6 एक्सरसाइज आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा बुक में जितना भी सिलेबस है दिया हुआ है, तो आप लोग पूरा उसको टिक कर लीजिएगा और उसी अनुसार से आपको भी पढ़ना है। तो आप लोग देख सकते हैं चौथा चैप्टर में आपका सिर्फ यस लिखा है, उसके बाद इधर पूरा खाली है। तो इसका मतलब आपको पूरे चैप्टर पढ़ना है। पाँचवा भी आपको पूरे पढ़ना है, यस लिख के इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पूरे पढ़ना है। छठा भी आपको पूरे पढ़ना है, सातवां भी आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आप अगर आ जाइए आठवां चैप्टर, तो आठवां चैप्टर में अगर आते हैं तो आठवां चैप्टर में आप देख सकते हैं कि आठवां चैप्टर में आपको है क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री सम एप्लीकेशंस, नहीं सॉरी, ये 9वां चैप्टर का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये आपका यस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका यस है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 8.5 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये जो आपको दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड आपका जो भी एक्सरसाइज है उसको नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज जो है 8.4 आपका एक्सरसाइज है। तो 8.5 आपका टॉपिक है, पर ये 8.4 जो है आपका क्या है? एक्सरसाइज है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल बनाते हैं, सवाल जो दिया हुआ है उसको आप लोग बनाते हैं। तो इसी प्रकार से पूरा सिलेबस आप लोग उसमें टिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद आपका 15वां चैप्टर भी पूरा पढ़ना है। उसके बाद इसमें भी देख सकते हैं कि सर्किल में भी आपका इतना 10.3 को हटाया। 10.3 क्या है? एक्सरसाइज नहीं है, टॉपिक का नाम है। उसके बाद आपको ये 11 चैप्टर है, उसमें आपको पूरे पढ़ना है। उसके बाद आपका उसके बाद 9वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर में आपको यहाँ देखिए, यहाँ लाइनिंग नहीं खिंचा है, पर यहाँ लाइनिंग होगा। 9वां चैप्टर का कॉलम ये है, तो इसमें भी यस लिखा हुआ है, जिसका मतलब पूरे पढ़ना है।
उसके बाद 12वां चैप्टर में आपको 12.2 जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो सवाल है एक्सरसाइज है उसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद 12.4 को भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद 13वां चैप्टर में भी 13.4 और 13.5 को टॉपिक जो है एक्सरसाइज नहीं, इस बात को याद रखिएगा, एक्सरसाइज नहीं टॉपिक, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगा उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 14वां चैप्टर में जो है स्टैटिक्स, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए मैं पूरा बुक का जो है एक्सरसाइज को लिख करके रखें कि किसको नहीं पढ़ना है, तो आप लोग सीधा सीधे आप लोग टिक कर लीजिएगा। आइए आप लोगों को मैं दिखाते हैं। देखिए ये है आपका, इसमें आप देख सकते हैं कि जैक बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ है। तो इसमें चैप्टर देखिए, चैप्टर आपको इसमें क्या लिखे हैं, यहाँ चैप्टर का नाम लिखे 1 2 3 और एक्सरसाइज आपको इसे नहीं पढ़ना है। मतलब एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, 1.3 और 1.4। दूसरा चैप्टर में किसको नहीं पढ़ना है, तो दूसरा चैप्टर में आपको 2.3 नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है, तीसरा चैप्टर में 3.6 नहीं पढ़ना है। उसके बाद चौथा में क्या नहीं पढ़ना है, चौथा तो आपको चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आपको इसको पूरे पढ़ना है। यानी इसमें कहीं पर भी जरा सा भी इसमें इसको सिलेबस को कटौती नहीं किया गया है। आइए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, 7वां चैप्टर तक आपको पूरे पढ़ना है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कम होने का, तो आपको 7वां तक पूरे पढ़ना है। उसके 8वां में क्या है, 8वां चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ किसको नहीं पढ़ना है, 8.4 एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर 9वां चैप्टर में आपको पूरे पढ़ना है। आप देख सकते हैं 9वां चैप्टर में अभी भी बताइए कि 9वां चैप्टर में आपको क्या करना है, पूरे पढ़ना है। उसके बाद 10वां चैप्टर में क्या है, एक्सरसाइज 10.2 को नहीं पढ़ना है 10वां में। उसके बाद 11 चैप्टर जो है उसमें पूरे पढ़ना है, यानी 11वां चैप्टर को पूरे पढ़ना है। उसके 12वां चैप्टर में सिर्फ 12.1 और 12.3 आपको नहीं पढ़ना है। इसको आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है, तो पढ़ना आपको है 12.2 पढ़ना है जो शेष बचा, और कौन बचा 12.4, ये आपको दोनों को पढ़ना है। उसके बाद अगला है आपका 13वां चैप्टर में। 13वां चैप्टर आपको सिर्फ किसी नहीं पढ़ना है, आप उसको क्रॉस कर दीजिए, एक्सरसाइज बुक निकाल के उसको एक्सरसाइज आप क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि 13वां चैप्टर में क्या है, एक्सरसाइज 13.3 और 13.4 को आपको पूरे नहीं पढ़ना है। 13.3 और 13.4 इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 14वां चैप्टर में 13.4 को नहीं पढ़ना, 14.4 को नहीं पढ़ना है, और 15वां आपको पूरे पढ़ना है। ये है आपका। अब इससे जो रिलेटेड आपका जो है अब ये है, लेकिन आप लोगों को पता है, मैं पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम जो है 10th का एग्ज़ाम हो, 10th का एग्ज़ाम हो, जैक बोर्ड जितना भी बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है तो आपको उसको 2 टर्म में बांट दिया, यानी दो भागों में बांट दिया। भाग 1 भाग 2 इस रूप में एग्ज़ाम लेगा, इस रूप में CBSE बोर्ड के अनुसार ये एग्ज़ाम लेगा। तो अब ये समस्या ये है, समझना ये है कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है, उस समय आपको कौन सा चैप्टर से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, मतलब इसी में अब जो नहीं पढ़ना है उसको तो हटा ही दिया, लेकिन अब जो शेष बचा उसको अब फर्स्ट टर्म में कहाँ से तक कहाँ पूछा जाएगा और सेकंड टर्म में कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा, तो ये भी सिलेबस जारी हो चुका है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, मैं आप लोग अगला वीडियो में पूरा समझा दूंगा कि फर्स्ट नवंबर दिसंबर में कौन कौन चैप्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, और उसका मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए उसके बाद आपका मॉडल सेट जारी होगा, तो मॉडल सेट का सोल्यूशन भी आप लोगों को मैं पूरा करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।